हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम यानी कि लसअप और एचसीएफ यानी कि मसअप। यह सीईटी के कोर्स में है, आपके सीईटी के एग्जाम में आएगा, रीट लेवल 1 के एग्जाम में आएगा। तो हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले एलसीएम की परिभाषा हम देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। मतलब हमें कुछ संख्याएं दे रखी होगी और उनका भाग उस छोटी से छोटी संख्या में चला जाएगा। मतलब यानी कि इन तीनों का भाग जो सबसे छोटी संख्या में पूरा का पूरा चला जाता है वैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। 2, 4 और 8 दे रखी है हमको, तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 का भाग लगाएंगे 2 में तो 1, 4 में लगाएंगे तो 2 और 8 में लगाएंगे तो 4। अब 2 का भाग फिर लगाएंगे हम 1, 1 और 2, और फिर 2 का भाग लगाएंगे हम तो 1, 1 और 1। अब हम देखेंगे हमारे पास मान आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, इन सब का गुणा कर देंगे हम। 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, यानी कि 8 वह छोटी से छोटी संख्या है जिनमें इन तीन संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ में देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई सभी संख्याओं में चला जाए। मतलब ये जो तीनों संख्या दे रखी है उसमें जिस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग चला जाए, 12 से छोटी हो और बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 12, 18 और 27 में भाग चला जाए। तो हम देखेंगे, सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, इसके लिए हम अलग से। तो 6 आए, 2 का भाग फिर लगाया तो 3 आए, 3 का भाग लगाया तो 1 आया। अब 18 है हमारे पास, तो 18 में लगाएंगे 2 का भाग तो 9, 3 का भाग लगाएंगे 3 आएंगे, फिर 3 का भाग लगाएगा तो 1। अब की बार है हमारे पास 27। 27 में 3 का भाग लगाएंगे, 2 का जाएगा नहीं तो आएंगे 9, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 1। तो अब हमारे पास जो गुणनखंड आ गए हैं 12 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड और 27 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड तो आए हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, और 27 के गुणनखंड आए हैं हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हमें इनमें 3 का जोड़ा बनाना है। देखिए, फर्स्ट में जोड़ा 3 का नहीं बन रहा है, दूसरे में भी 2 बार 3 है लेकिन 1 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 और 1 बार 3 है, लेकिन इसमें तीनों में 3 बार 3 आ रहे। तो इसलिए हमारे ये एक जोड़ा बन गया 3, और यही हमारे होगा मस 3, यानी कि 12, 18 और 27 का मस होगा 3। ये तो हो गई गुणनखंड विधि से। अब हम देखते हैं कि ये बड़ी संख्या है, जैसे कि 425 और 400, इनका भी मस हमें निकालना है। तो हम एक और विधि अपना सकते हैं, भाग विधि। यानी कि 425 का भाग लगाएंगे हम 476 में, इसमें भाग लगाएंगे हम तो जो शेषफल आएगा, शेषफल का भाग वापस लगाएंगे 425 में। तो देखिए कैसे करेंगे, 425 का भाग लगाएंगे 476 में तो 425 ही आए, 6 में से 5 गया 1, और इसमें 51। अब 51 जो शेषफल आया उसका भाग वापस लगाएंगे हम 425 में। तो 425 में हम भाग लगाते हैं, 15 में से 8 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, और ये 0। अब 17 शेषफल बचा, 17 का भाग जाएगा 51 में, 17 का भाग जाएगा 51 में 3 बार, 17 के 17, 17 34, 17 51। तो ये हमारा शेषफल बचा 0, यानी कि जिसका भाग लगाने से शेषफल 0 आ जाए वो होगा हमारा मस। तो 425 और 476 का मस होगा 17। अब आगे हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में। अब हम एक और भाग विधि से 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। 12, 18 और 24। अब हम 3 संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि से निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो छोटी संख्या है उसका भाग लगाएंगे उससे ठीक बड़ी संख्या में।
इसमें जो आएगा उसका भाग लगाएंगे इसमें। तो 12 का भाग लगाया हमने 18 में एक बार, तो आया हमारे 12। अब 6 शेषफल, 6 का भाग लगाएंगे हम 12 में, तो 6 दूनी 12। अब शेषफल बचा 0। अब इस 6 का भाग लगाएंगे हम 24 में, तो 6 का भाग 24 में लगाएंगे हम, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 6 चौक 24, यानी कि हमारा मस हुआ 6। तो 6 जो है वो मस होगा किसका? 12, 18 और 24, यानी कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 18 और 24 तीनों में पूरा का पूरा भाग चला जाता है 6 का। हाँ, तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे भिन्नों के लस के बारे में, भिन्नों के एलसीएम के बारे में। भिन्नों के एलसीएम कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन भिन्नों का हमें लसन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो अंश दे रखे हैं उनका तो निकालेंगे हम एलसीएम। इस तरह के भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंशों का तो हम निकालेंगे एलसीएम, और हर में जो है हरों का निकालेंगे हम HCF। तो सबसे पहले अंशों का एलसीएम 4, 6, 12 का एलसीएम, और 5, 7, 15 का HCF। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले। तो 4, 6 और 12, 2 का भाग लगाया, 2, 3 और 6, फिर 2 का भाग लगाएंगे हम, 1, 3, 3। अब 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1, 1, 1, यानी कि 4, 6, 12 का हमारे गुणनखंड विधि से जो एलसीएम आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो क्या एलसीएम आया हमारे पास? 12। तो 12 बटे, अब हमें निकालना है 5, 7 और 15 का HCF। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 5, 7 और 15 में भाग चला जाए, तो इसलिए हम इसका उत्तर मानेंगे 1, यानी कि 5, 7 और 12 का HCF निकलेगा 1। तो अब ये हमारा आ गया भिन्नों के एलसीएम में कि 4/5, 6/7 और 12/15 का एलसीएम आया 12/1। अब हम देखेंगे भिन्नों का मास, भिन्नों का मास या HCF। पहले हमने जानकारी ली थी लस की, अब हम जानकारी लेंगे भिन्नों के HCF के बारे में। तो ये हमारे भिन्न है। तो अब हमें भिन्नों का मस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लस में क्या लिया था हमने? लस में लिया था कि अंशों का लस और हरों का मस। लेकिन अब मस निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इसलिए अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो अंशों का, सॉरी, हरों, अंश, अंशों का HCF बटे हरों का LCM। तो अंशों का HCF हम निकालेंगे पहले। अंशों का HCF, अब देखिए 4, 6 और 12 इनका हम निकालेंगे। तो 4 में 2 का तो 2, ठीक है, 1, 6, 2, 3, 3, 1। इसी तरह 12 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम, 6, 2, 3, 3, 1। तो हमारे पास आ गए 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, 2
इंटू 3, तो एक मात्र हमारे तीनों का जोड़ा बन रहा है 2, यानी कि इसका HCF तो हो गया 2। अब हरों का LCM 5, 7 और 15 का, तो LCM लेंगे हम सबसे पहले 5, तो आया 1, 7 और 3। अब 3 का लेंगे तो 1, 7 और 1। अब 7 बचा तो 7 का भाग लगाएंगे 1, 1 और 1। अब इनका गुणा कर देंगे 5 इंटू 3 इंटू 7, तो 5 दिया 15, 15 7 105। तो उत्तर आएगा LCM यानी कि हरों का 105। तो अब कुल मिला के 4/5, 6/7 और 12/15 का HCF आया 2/105। तो अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि ल स म स क्या है और इनको कैसे निकाला जाता है, इनका सवालों में कैसे अनुप्रयोग किया जाता है, हम जानेंगे। तो अब देखिए, एक सवाल है कि दो संख्याओं का ल स यानी LCM 60 है तथा म स यानी HCF 5 है। यदि एक संख्या 30 हो तो बताओ दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए एक ट्रिक काम करते हैं, या फॉर्मूला ही समझ लो आप, तो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लस इंटू मस। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इससे हम ज्ञात करेंगे पहली संख्या, तो एक संख्या तो है ही अपने पास, पहली संख्या 30। मान लो कि दूसरी संख्या x है, तो बराबर दोनों का लस 60 इंटू मस 5। तो x दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो 60 इंटू 5, और ये 30 का पक्षांतरण होकर भाग में आ जाएगा इधर। अब 0 से 0 कट गया, 3 का भाग गया 6 में 2 बार, हमारे पास बचे 2 इंटू 5 बराबर 10। यानी कि पहली संख्या तो हमारे पास हो गई 30 और दूसरी संख्या हो गई हमारे पास 10। अब दूसरा एग्जाम्पल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापूर्त यानी LCM तथा HCF मस क्रमशः 84 व 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 का हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो अब हम देखेंगे, माना दोनों संख्याएं हमारे पास, दोनों संख्याएं x व 4x हो। 1:4 है तो हम इसको x व 4x दो संख्याएं मान लेते हैं, दोनों संख्याओं को। तो अब वापिस यही फॉर्मूला लगाना है हमको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस, LCM इंटू HCF। तो पहली और दूसरी संख्या क्या हो गई हमारे पास, x इंटू 4x बराबर 84 इंटू 21। तो ये हो गए हमारे पास 4x²। तो देखिए, अब इसका गुणा हो गया हमारे 4x² बराबर 84 इंटू 21। तो x² बराबर 84 इंटू 21/4। अब 4 का भाग हम 84 में लगाते हैं तो उत्तर आएगा 4 का भाग 8 में 2 और 4 1। तो x² बराबर 21 इंटू 21। तो x बराबर हो जाएगा √21 इंटू 21। तो x बराबर हो गया आपके 21। तो इस तरह से पहली संख्या, एक संख्या तो आ गई हमारे 21, पहली संख्या तो आ गई 21। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या क्या है 4x, 4x यानी कि 4 इंटू 21। 4 का गुणा करेंगे हम 21 में, तो उत्तर आएगा 84। तो 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, उसमें भाग देना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज खंड का।
तो हम इस सवाल में देखेंगे सबसे छोटा गुणज सार्वगुणज यानी कि होता है एलसीएम, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड उसका मतलब होता है एचसीएफ। तो हम ज्ञात करेंगे 36 व 60 का एलसीएम तो हमारे पास आएगा 180, और 18 व 45 का एचसीएफ आएगा 9। तो अब कह रहा है कि 36 और 60 का एलसीएम 180 बटे 18 व 45 का एचसीएफ यानी कि 9। तो अब 9 का भाग हम 180 में देंगे तो जाएगा हमारे 20 बार, यानी कि आंसर आएगा 20। तो हमने जाना ये कुछ उदाहरणों के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को। हम अगली क्लास में फिर से एलसीएम और एचसीएफ के उदाहरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हम ये टॉपिक अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।